नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वार्डों में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बीएच टीवी। बीएच टीवी की टीम पहुंची हुई है आज नगर पालिका महासमुंद में। जनता का आखिर मैनिफेस्टो क्या है, जनता का आखिर मूड क्या है, ये जानने के लिए तो हम जाएंगे आज लोगों के बीच और पूछेंगे सवाल कि आखिर किस आधार पर वे अपना जनप्रतिनिधि इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में चुनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं जनता का मूड, जनता का मैनिफेस्टो। नगरीय निकाय के दंगल में हम पब्लिक मैनिफेस्टो जानने निकले हैं और जनता की आखिर राय क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं महासमुंद शहर के सबसे बड़े और सबसे बड़ी समस्या कहा जाए या सबसे बड़ा बाजार कहा जाए बिन्नी बाई सब्जी मार्केट में, जहां पर वर्षों पुरानी यहां पर समस्याएं भी हैं और वर्षों पुराना ये बाजार भी है। जितना पुराना बाजार है उतनी बड़ी यहाँ की समस्याएं। आखिर हर बार नगर पालिका का चुनाव होता है, वादे किए जाते हैं, अध्यक्ष आते हैं, पार्षद आते हैं, लेकिन समस्या यथावत रहती है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ बिन्नी बाई सब्जी मार्केट के कुछ सदस्य मौजूद हैं। आप लोग कितने साल से यहाँ पर हैं और क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? जब से बाजार है तब से अपन यहाँ हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ। अध्यक्ष आते हैं, चले जाते हैं और आएंगे भी। मार्केट बना है कि व्यवस्था नहीं दिया गया है। अच्छा। जैसे कि पानी की सुविधा नहीं है, सफाई की सुविधा नहीं है यहाँ, और मार्केट भी सही बना नहीं है। बहुत परेशानी लोगों को, और अब मार्केट बहुत छोटा होने लगा है। अब मार्केट छोटा हो रहा है। इस बार के चुनाव में आप लोगों का मूड क्या है? मूड यही है कि जो भी चुनाव जीते अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन काम बिल्कुल होना चाहिए सब्जी मार्केट में। यहाँ बहुत बड़ी सबसे पहली समस्या तो पानी का है, पानी निकासी का है। और दूसरी समस्या है कि यहाँ का रोड यहाँ जो पत्थर जो लगाए हैं उसके भी थोड़ा समस्या है, कहीं पानी थम रहा है, कहीं निकल जा रहा है, ऐसा टाइप का समस्या है। और तीसरी बात यह है कि कचरा कहीं भी, मतलब कचरे का भी यहाँ सफाई नहीं है। कोई जगह तो बिल्कुल नहीं उठाते, कई जगह डिस्पोजल फेंकाया है, पानी पाउच वगैरह फेंकाया है, ऐसा टाइप का। सफाई भी उतना नहीं खास हो पा रहा है। सफाई खास नहीं हो पा रहा है और समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इस बार नगर पालिका चुनाव में काफी लोग दमखम दिखा रहे हैं। अध्यक्ष के लिए 5-5 लोग मैदान पर हैं। शहर का कितना विकास हो पाया? शहर का विकास तो जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुआ है। और महासमुंद शहर में वैसे भी शुरू से ही जनता तो निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में निर्दलीय प्रत्याशी को ही चुनते आई है। क्यों? क्योंकि जो पार्टीगत प्रत्याशी उसके ऊपर जनता को भरोसा नहीं है कि वादे करते हैं, काम को अभी पूरा नहीं करते हैं। जैसे हमारा सब्जी बाजार ही मान के चलो, सब्जी बाजार का निर्माण हुआ है लेकिन इतना घटिया तरीके से निर्माण हुआ है, बहुत रद्दी किस्म से निर्माण हुआ, कहीं छज्जा गिर जाता है। यहाँ पे जो सब्जी बाजार जब यहाँ आया तो हम लोग ये सुपर मार्केट का नाम दिया गया था इसको। और सुपर मार्केट में इतनी गंदगी का आलम है, पूरे मवेशी जो है दिन रात घूमते रहते हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय भी यहाँ से बाहर है। और ये एक ही जन के कार्यकाल में नहीं, जितने भी अध्यक्ष बने सभी के कार्यकाल में स्थिति ऐसी रही। सबके कार्यकाल में समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। इस बार चुनाव में आप लोग क्या लगता है कौन सा मुद्दा हावी होगा? जो अच्छा चल सके, अच्छा विकास कर सके अपने मार्केट का। इसमें क्या जो आता है वो सफाई कुछ नहीं होता है, पानी का वो है, पानी यहाँ पूरा भर जाता है। और तो सफाई, नाली, पानी, बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है, इन्हीं को लेकर जो जनता है नगरीय निकाय चुनाव में अपने पार्षद का चयन करती है, अपने अध्यक्ष चयन करती है। इस बार आप लोग वोट देंगे, क्या सोचकर अपने पार्षद और अध्यक्ष बनाएंगे? जो हमारा शहर का हमारे मदद कर सके और विकास कर सके। जो मूलभूत तकलीफें हैं, यहाँ पानी भर जाता है, बहुत तकलीफ है, वो सब चीज़ पूरा साफ हो सके, वो हिसाब से लोग वोट देंगे, अपना माहौल वोट और अपना अध्यक्ष चुनेंगे। सब्जी मार्केट के अलावा शहरों का क्या हाल है, वार्डों का क्या हाल है? वार्ड, अब अपने वार्ड का तो बस चल रहा है, साफ सफाई बहुत कम, पहले जैसा नहीं रहा। मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बहुत ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे तैसे चल रहा है। आपका क्या कहना है, आप किस आधार पर वोट देंगे? आपकी मांग? हम लोग सब्जी मंडी वाले हैं, यहाँ पानी गिरता है, आधा घंटा 1 घंटा गिरता है, पानी माड़ी भर जाता है पानी, बस इसी के बस साफ सफाई के लिए है। मूलभूत सुविधाओं की कमी का अभाव आया जा रहा है, माना जा रहा है। इस बार जब आप लोग वोट देंगे तो आप लोगों की मांग है, कैसे पार्षद और कैसे अध्यक्ष का आप लोग चुनाव करना चाहेंगे? हम स्वच्छ छवि वाला अध्यक्ष चाहते हैं, और हमारा ही नहीं, हमारे पूरे शहर का विकास हो, और बाजार को तो बहुत साफ सफाई से रखे। मार्केट इतने गड्ढे में बना हुआ है, 1 घंटे के पानी में ही बाजार कम से कम हमारे घुटने तक पानी भर जाता है मार्केट में।
बहुत ही तकलीफ है हम लोग को। बरसात अभी हो नहीं रही थी, इसलिए अच्छी बात है। और बरसात होती तो एक एक घंटे में शहर में कितना विकास हुआ? शहर में विकास जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। बाईपास बहुत जरूरी है, एक्सीडेंट अक्सर होते रहता है। रिंग रोड नहीं है महासमुंद में, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारी तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन हर बार वादे किए जाते हैं। इस बार भी भाजपा ने संकल्प निकाला है, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, निर्दलीय भी जूझ रहे हैं। क्या लगता है किस पर विश्वास किया जाए? हम तो चाहते हैं कि योग्य प्रशासनिक अनुभव वाले प्रत्याशी को ही कि हम अपना वोट दें, हमारा सब्जी पर वोट दें, ताकि वो हमारे समस्याओं का सही ढंग से निदान कर सके। अनुभव है नगर पालिका चलाने का, उनको ही हमारा सब्जी पर मतदान करेगा। और उससे ना कि हमारी समस्या को सुलझाने में कुछ हद तक के समस्या से वो सुलझाने में सहायता मिलेगी। आप क्या सोचते हैं किस आधार पर? सर मार्केट को अच्छी तरह से बना दे अपना। बरसात आता है तो घुटने भर पानी भर जाता है, चलने में पीने सब चीज का मुसीबत है यहाँ, और कुछ नहीं है। तो लगातार देखा जा रहा है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी की जो बात है वो सब्जी मार्केट से लेकर शहर के वार्डों से लेकर सामने आ रही है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्या है, लोग क्या सोचते हैं। आप शहर में बाजार चलाते हैं, यहाँ पर आपको क्या कमियां लगती है? कमी तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। जैसे देखे जाए तो सफाई की सबसे बड़ी चीज़ कमी है, और पार्किंग की व्यवस्था दिया गया है, लेकिन पार्किंग पे यहाँ पर गाड़ी कहीं भी इधर उधर खड़ा रहता है, ये समस्या है। ये बड़ी बात है कि शहर इतना बड़ा है, इतना बड़ा बाजार है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। लोग जो हैं आते हैं यहाँ पर। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कमियां लगती हैं शहर में, कितना विकास हुआ? महासमुंद सब्जी बाजार में तो विकास नहीं हुआ है, और बाकी विकास आखिर किसका हुआ? नेताओं का विकास हुआ है बस, और किसी का नहीं हुआ इस है। बार किस आधार पर वोट देंगे? कैसा आपका अध्यक्ष होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए? अच्छा मजबूत होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। विकास होना चाहिए बस शहर का, और कुछ नहीं। तो जनता का मैनिफेस्टो जानने निकले हैं हम, और BSTV की टीम पहुंच चुकी है इस वक्त महासमुंद के गोल बाजार के MG रोड में, जहां पर बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठानें आपको दिख रही होगी। ये शहर का व्यस्तम मार्ग है, शहर का बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ तमाम तरह के होलसेल व्यापारी होते हैं, चिल्हर व्यापारी होते हैं, जो शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों के लोगों का व्यवसाय का एक केंद्र है। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ की व्यापारिक सोच क्या है, यहाँ के जनता का मूड आखिर क्या है। पहले हम शुरुआत करते हैं जी, नगरीय निकाय चुनाव है, अध्यक्ष के लिए, पार्षद के लिए चुनाव हो रहा है। इस बार अध्यक्ष डायरेक्ट रूप से जनता के माध्यम से चुना जाएगा। कैसा अध्यक्ष चाहिए आप लोग को, कैसा पार्षद चाहिए? अध्यक्ष तो अपने को ऐसा चाहिए कि नगर का जो विकास कर सके, और नगर में आज की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जैसे भी अभी साफ सफाई की व्यवस्था है, अभी गौरव पथ भी बनाने का जो समस्या है, और अभी जो अपना रिंग रोड भी एक समस्या बहुत विकराल है। महासमुंद के आज जनता में जो या बड़ी बड़ी गाड़ियां जो शहर के से होकर निकलती हैं, रिंग रोड की अति आवश्यकता है महासमुंद का। जैसे बिलसोंडे का ब्रिज का भी है, तो ऐसी कई तो समस्याएं। तो अपन नहीं चाहते हैं कि नगर पालिका जो अध्यक्ष जो बने, मतलब ऐसा बने कि अपना विकास जो महासमुंद का आधा अधूरा काम है, जो विकास नहीं हो पाया है, वो विकास पूर्ण रूप से कर सके। वो इतने सालों में विकास हुआ, इतने सालों में भी जो होना चाहिए ऐसा विकास वैसा नहीं हो पाया है। जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, युवा चाहिए, नया चेहरा चाहिए। बाकी हम पुराना चेहरा तो देखे, उनका कार्यकाल देखे है ना। जैसे सर आपका समस्या वो आज तक नहीं हुआ, हमारे विधायक भी बने, वो भी कोई ध्यान नहीं दिए। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिक रहे हर जगह। हाँ, नशे, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दा साफ सफाई है, शहर का विकास है, बहुत सारे मुद्दे हैं। शहर का कोई साफ सफाई नहीं होता, नाली जाम पड़ा रहता है, रोड में कहीं पर भी कचड़े पड़े रहते हैं। अभी भी आप देख लीजिए मार्केट में जगह जगह कचड़ा पड़ा हुआ है। वादे किए जाते हैं 3 टाइम पानी, 3 टाइम होता नहीं। पानी का भी समस्या रहता है, गर्मी आई तो स्थानीय मुद्दे बहुत है। लोग जो हैं ये लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था जो है वो लचर है। लोगों का कहना है कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो अहम है, और लोग जो है लगातार इस पे ये सोच रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानें हैं, उस पर काम करेंगे। अभी आप क्या सोचते हैं, कैसा अध्यक्ष आपको चाहिए? अध्यक्ष ऐसा है जो शहर का सुविधाएं उपलब्ध करा सके, शहर की जो मूलभूत सुविधाएं है उस पर उपलब्ध कराएं कम से कम। अभी तक कितना विकास हो पाया? मतलब मान के चलो कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी ना महसूस होती है अभी भी। वार्डों के क्या हालात हैं आपके? वार्ड ठीक है सर, चल रहे, मतलब नाली, पानी, बिजली, सफाई कुछ है? कुछ अभी बीच में किसी कारण से चलती है, लेकिन हड़ताल वगैरह के कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो फिर वापस उस पर लंबे खिंचा जाते हैं। बीच में अभी कुछ मुद्दे पे हड़ताल चल रही थी, तो हड़ताल होती है तो फिर वापस मतलब मूलभूत सुविधाएं पूरी गायब हो जाती है।
तो मूलभूत सुविधाएं गायब हो जाती है हड़ताल के कारण, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो जटिल है। लोग हर बार सोचते हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, हमारे वार्ड पार्षद चुनेंगे, वो आएंगे और लोगों की समस्या दूर करेंगे, लेकिन समस्या यथावत रहती है। कुछ और व्यापारी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आ गया है, क्या सोच रहे हैं आप? बस विकास ही, और क्या, साफ सफाई, नाली सफाई, नल पानी की आपूर्ति बढ़िया रहे, वही चाहिए। और साहब अभी तक इतने चुनाव आपने देखा, कितना विकास हुआ? चल रहा है मीडियम में, तक खास तो नहीं हुआ है। हाँ। कहाँ कमी लग गई? सफाई भाई कमी है। हाँ। उसकी कमी है। डायरेक्ट चुनाव होना है अध्यक्ष का इस बार। हाँ। पार्षद का चुनाव अलग है, अध्यक्ष चुनाव। कैसा अध्यक्ष चाहिए आपको? वही सब अपनी मूलभूत सुविधा को पूरा कर सके, शहर की साफ सफाई। आप अपना मतदान किस आधार पर करेंगे? इसी में अपने को होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर ही जो है वो मतदान किया जाएगा, और यही सोच जनता की भी है और यही सोच यहाँ के व्यापारी की भी है। और कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पर समस्या जो है आखिर कितना समाधान हो पा रहा है, कितनी समस्याओं का निदान हो पा रहा है, मूलभूत सुविधाओं पर आखिर नेताओं ने कितना काम किया, पार्टियों ने कितना काम किया। कुछ वरिष्ठ व्यापारी हैं हमारे साथ। आप लोगों ने काफ़ी लंबा चुनाव अंतराल देखा है, क्या लगता है शहर का कितना विकास हो पाया? नेता चुनाव के टाइम आते हैं, वादे करते हैं, कितना पूरा हो पाया? वैसा मेरे ख्याल से महास में हम लोगों को निचले स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी हमको दिक्कतें होती हैं तो हम किसी को भी व्यक्तिगत संबंध है लगभग सारे नेताओं से, चाहे वो पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, व्यक्तिगत आधार पर समस्या का निराकरण हो जाता है। कोई वार्डों में जो जनता चुनती है, तो वार्डों के आपको लगता है कि जिनका व्यक्तिगत संबंध नहीं है उनका क्या काम हो पाता है? इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, पर मैं अभी तक मैं अपने लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। इस बार अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, अपना मतदान किस आधार पर करेंगे? वो हम उस समय मन स्थिति कैसी बनती है कि कौन भाई, क्योंकि ये छोटा चुनाव है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमारे लिए उतना मायने नहीं रखती। हम विशेषकर ऐसा व्यक्ति चाहेंगे जो हमारे सुख दुख में साथी हो, समय में हमको काम आए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पार्टी मायने नहीं रखती, क्योंकि स्थानीय चुनाव होता है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दे मायने रखता है, स्थानीय व्यक्ति मायने रखता है। दादा बैठे हैं, आप जितना आपका उम्र है उतने हमारे तजुर्बा नहीं है, आपने उतना चुनाव देखा है जितनी हमारी उम्र है। क्या लगता है कितना हो पाया विकास शहर का? विकास तो अपने स्तर पर अच्छा ही हुआ है। हाँ। खास करके जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है उसके बाद तो अच्छा विकास हुआ है। इस बार स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे क्या, जो विकास होना है वो होना है, मुद्दा तो वही रहेगा। तो नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना विकास करवाते हैं। नेता चुनाव के टाइम आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पूरा हो पाता है? कुछ तो कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं है, पूरे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना दिखाना, कुछ होता जरूर है, कुछ तो विकास तो होता है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप चुनाव, मतलब कैसा प्रत्याशी आना चाहिए? जो सबल हो, जो वाकई में जुझारू भी हो, जो हमारे जनता के लिए भी लड़ सके, वो ऐसा आदमी आना चाहिए। तो ये देखिए, आम जनता, बड़े बुजुर्ग, व्यापारी, तमाम लोगों की यही चाह है कि ऐसा प्रत्याशी आए जो जनता के लिए काम करे, जनता के लिए वो समर्पित हो और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा कर सके। बहरहाल ये जनता का मूड था। अब पूछेंगे उन व्यक्तियों से सवाल जो जिम्मेदार है जनता के जवाब के लिए, जो जिम्मेदार है शहर के विकास के लिए और जो अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में। यहाँ पर जो सीटी की आवाज गूंज रही है और बजेगा सीटी, उड़ेगा धूल, न रहेगा पंजा, न रहेगा फूल। अपार समर्थन पूरे महासमुंद शहर में मिल रहा है। हमारे पूर्व कार्यकाल में नगर पालिका का जब अध्यक्ष था, हमने 3 बार पानी की व्यवस्था की, ट्रैफिक सिग्नल लगाया और हाई मास्ट लाइट लगाया, बहुत सारे ऐसे अन्य विभिन्न प्रकार के काम है जिसको किया है। उसी आधार पर हम लोगों के सामने वोट मांगने जा रहे हैं और अपार समर्थन हमें जनसमूह का आवर्तन मिल रहा है। बाकी लोग भी जो खड़े हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और हम चारों दावेदारी किए हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैंने लोगों की सेवा की है। आज ये जो रोड देख रहे हैं ये मैंने अपने कार्यकाल में बनवाया है, लोगों की सेवाएं की है। ये जो टंकी लगी है, पानी की व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं हमने देने का काम हमने किया है। हमको जब जनता ने जब बैठाया था तो हम अपनी सेवा का पूरा उपयोग किए हैं। देखिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और यही समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि जनता जरूर न्याय करेगी और उनको पता है कि मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही हूँ
और ये विश्वास मैं जताती हूँ और अपील भी करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ कि एक बार पुनः मुझे फिर से मौका दे। जनता का मूड पक्ष और निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष जानने के बाद अब हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं वार्ड क्रमांक 29 में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी निखिल कांत साहू अपनी पूरी ताकत के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं और अपने समर्थन मांग रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। क्या लगता है 5 साल में कितना विकास हुआ, और आप जो है जनता के बीच अपना मत किस आधार पर मांग रहे हैं? लगातार जनता के बीच जाने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इतने नौजवान युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका सीधा सीधा लाभ पार्टी को और हमारे कार्यकर्ता को मिल रहा है। जनता के बीच युवा प्रत्याशी नौजवान होने का लाभ हमें मिल रहा है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव चाहिए, नए लोग चाहिए, नौजवान चाहिए, जो एक नई सोच के साथ महासुन के विकास को गति दे पाए और अंतिम छोर के व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली पहुंचा पाए। 5 लोग चुनावी मैदान पर है। आपके राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी से तो लड़ाई है ही, इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी ताल ठोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी मैदान, कांग्रेस के निखिल कांत साहू का आखिर मुकाबला किसके साथ? मेरा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जनता के समस्या के साथ है। जनता की समस्या आखिरी व्यक्ति के पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं उन तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा और उनकी समस्या को मैं कैसे उठाऊंगा, ये मेरे लिए समस्या का विषय है। क्या सोचते हैं जनता आखिर भरोसा किस आधार पर करे आप पर? लगातार जनता मुझे देख रही है। हम ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय उनके बीच आए, जनता की नज़र हम पर पूरे दिन रहती है। पाँचों साल में लगातार हम पर निगाहें टिकाए रहती हैं। कभी गर्मी के दिनों में पानी टैंकर को लेकर वो देखती है कि निःशुल्क पानी टैंकर हम वितरित कर रहे हैं। जब कोरोना काल जैसी महामारी आती है, जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे और अनुभवी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, सभी अपने घर में बैठे हुए थे, तब ये नौजवान उनके लिए एम्बुलेंस चला के अपनी सेवा दे रहा था। अभी क्या लगता है, अभी चुनावी मुद्दा क्या होगा कि जो कि जिसका सत्ताधारी पक्ष है, जो कि जिसका सरकार है सेंट्रल में, स्टेट पे, उससे सीधी लड़ाई है? हमने पूर्व में कांग्रेस का सरकार हमने देखा, उनके अध्यक्ष हमने देखे। पूर्व में हमने भाजपा की सरकार देखी, उनके अध्यक्ष देखे। पर अगर आपके अंदर जनता के लिए काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो किसी भी प्रकार की सरकार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मोटिव अगर भ्रष्टाचार करना है और खुद का जेब भरना है तो आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते। आपके चुनावी मुद्दे क्या? हमारे चुनावी मुद्दे ये हैं कि आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक हम उनको मूलभूत सुविधा कैसे मुहैया कराएं, जो लगातार जनता अपने आप को छली हुई महसूस कर रही है। इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अभी चुनाव पर हैं। इन 20 साल की राजनीति में उनको जनता ने अनेकों बार मौका दिया और जो हमारे सामने प्रमुखता 3 प्रत्याशी हैं जो आदरणीय हमारे, उनको जनता ने अनेकों बार मौका दिया, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अध्यक्ष के रूप में हो, पर उन्होंने जनता को केवल और केवल निराश किया है और जनता ने मूड बना लिया है। और पूरा उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस नए चेहरे को मौका दिया है, जनता उसके साथ खड़ी है और अपना आशीर्वाद भरपूर दे रही है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जनता हाथ उठाकर हमारा सम्मान कर रही है, हमारे सर पर अपना हाथ रख रही है और सिर्फ ये कह रही है, तुम आओ और हमारे लिए आप कुछ करो। जनता आपको चुन कर लाती है, आपकी सरकार फिर बनती है, तो आप क्या लगता है, आप पार्षद भी रहे हैं 5 सालों में, कितना डेवलपमेंट, अब आप आएंगे तो और क्या करना चाहेंगे शहर के लिए? जब कोरोना महामारी आया तब मैं पार्षद ही था, प्रथम बार पार्षद था। मेरे से अनुभवी कई लोग इस क्षेत्र में हैं, नगर में, विधानसभा में, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था लगेगी। पर ये प्रथम बार के पार्षद ने सोचा और जिस योजना को हमने यहाँ अपने शहर में लागू किया उसे हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने पूरे देश में लागू किया, सेवारत एम्बुलेंस के नाम से। तो ये महासमुंद के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ का जो नौजवान है, मैंने जो योजना चालू की कोरोना में, उसे पूरे देश में संचालित किया गया। अब जब अध्यक्ष बनकर आएंगे तो क्या करना चाहेंगे? आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे और महासुन की गति पिछले 20 सालों में जो रुकी हुई है
उसे गति देंगे। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं निखिल कांत साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अंतिम पंक्ति तक वो विकास पहुंचाएंगे यदि उनकी सरकार नगर सरकार के रूप में आती है, और उनकी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं, जनता की समस्याओं से है। पब्लिक मैनिफेस्टो में जनता का मूड, विपक्षी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों की राय जानने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर विमल चोपड़ा के पास, जो कि मौजूदा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं। चूंकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब नगरीय निकाय में आप ताल ठोक रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करेंगे हम यहाँ का। मुद्दे बहुत सारे हैं, जो वचन पत्र भी जारी हुआ है। वचन पत्र में हम लोगों ने एक तो जो शासकीय जमीन पे है उनको पट्टा देने का वादा सरकार ने भी किया और हमने भी किया है, उसमें प्रयास करें। 24 घंटे पानी देंगे, मच्छर मुक्त शहर बनाएंगे, गोकुल धाम बनाएंगे, बस स्टैंड का विस्तारीकरण करेंगे, बाईपास रोड के लिए प्रयास करेंगे, नहर लिंक रोड बनाएंगे, सब्जी बाजार का विस्तारीकरण, नया बस स्टैंड बनाएंगे। ऐसे 20 बिंदुओं का हमारा वचन पत्र जारी हुआ है। आपको अलग से वचन पत्र जारी करना पड़ा है, बीजेपी ने तो जारी किया ही था। क्या ऐसी कमियां आपको लग गई थी कि उन वचन पत्र में जो है स्थानीय मुद्दे शामिल नहीं हो पाए? देखिए, वो प्रदेश का वचन पत्र था और उसमें यहाँ के मुद्दे नहीं, प्रदेश के मुद्दे शामिल किए गए हैं। महासमुंद के मुद्दे जो है हमने शामिल किए हैं इसमें, और वार्ड पार्षदों को भी निर्देश है कि यदि उनके वार्डों में छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उसके लिए भी वो वचन पत्र जारी कर सकते। डॉक्टर साहब, पिछले 5 सालों में 3 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही और 5 साल स्टेट पे जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, क्या लगता है नगर का 5 सालों में कितना विकास हुआ होगा? नगर का विकास करना, ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उसमें कांग्रेस के विधायक भी थे, लेकिन उनसे सहयोग इस शहर की जनता को नहीं मिला।